हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट इज़ ग्लूकोमा, यानी कि काला मोतियाबिंद हम किसे कहते हैं और वो किस वजह से होता है, किस तरह से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्या पोजीशन हो सकती है कि जो ग्लूकोमा है वो ब्लाइंडनेस का रूप भी ले सकता है एंड उसके ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ग्लूकोमा पे। लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो ग्लूकोमा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट कैन कोज ब्लाइंडनेस, यानी कि आई की वो कंडीशन जो ब्लाइंडनेस का रूप भी ले सकती है, ब्लाइंडनेस का जो कारण बनती है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। With all types of glaucoma, the nerve connecting the eye to the brain is damaged, usually due to the high eye pressure। यानी कि ग्लूकोमा का कोई भी टाइप हो, उसमें क्या होता है, जो नर्व हमारी आई को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और उस नर्व को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। यानी कि जिस पोजीशन पे हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, जब हमारी आई में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से वो डैमेज होती है। तो इस पोजीशन पे हमें क्या हो जाता है, इस पोजीशन पे हमें होता है ग्लूकोमा। तो ये आई की एक ऐसी कंडीशन है जो किसका कारण बनती है, ब्लाइंडनेस का। और चाहे इसका कोई भी टाइप हो, इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है जो हमारी आई को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है वो डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से, हाई प्रेशर ऑफ आई, आई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अब हम करते हैं व्हाट कॉजेज ग्लूकोमा, यानी कि ग्लूकोमा के कारण क्या क्या हैं वो अब हम करेंगे। ग्लूकोमा इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू दी ऑप्टिक नर्व। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो ग्लूकोमा है वो किसका रिजल्ट होता है, जब हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है उसकी वजह से हमें ग्लूकोमा होता है। एज दिस नर्व ग्रेजुअली डिस्टीरिएट्स, यानी कि जो ये नर्व है ये जब खराब हो जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डेवलप इन योर विजुअल फील्ड, यानी कि जो हमारी देखने की क्षमता है उसमें जो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है ना, वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता। फॉर रीजन्स दैट डॉक्टर्स डोंट फुली अंडरस्टैंड, मतलब जो डॉक्टर्स चेक करते हैं ना वो इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो इसका कॉमन कोज होता है ना वो यही होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और किसकी वजह से, इंक्रीज प्रेशर इन आई, आई में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, यही इसका मेन कोज होता है ग्लूकोमा होने का। अब हम करते हैं व्हाट इज़ यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा, यानी कि जब किसी भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो जाता है तो उसका फर्स्ट साइन हमें क्या दिखता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ पेरिफेरल और साइड विज़न, यानी कि उस पेशेंट को क्या होगा, जो साइड की विज़न है ना उसको देखने में उसको कठिनाई होने लगेगी। दिस इज़ यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा, जो ये है साइड विज़न का खराब होना, लॉस हो जाना, तो ये ग्लूकोमा का फर्स्ट साइन है। सीइंग हेलोज अराउंड लाइट्स, यानी कि किसी भी लाइट्स को जब हम देखेंगे ना उसके चारों ओर हमें हेलोज दिखेंगे। हेलोज क्या होते हैं, बहुत ब्राइट सर्कल्स होते हैं, जब लाइट के चारों ओर हमें वो दिखाई देने लग जाते हैं तो उस कंडीशन पे हमें क्या होता है, ग्लूकोमा। इफ़ यू सी रेनबो कलर्ड सर्कल्स अराउंड लाइट्स आर यूजुअली सेंसिटिव टू लाइट, अनयूजुअली सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि जब हम किसी भी लाइट को देखते हैं और रेनबो के कलर, हम जानते हैं रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7, अगर उनमें से कोई भी कलर हमें लाइट्स के अराउंड दिख रहा है या फिर जो हमारी सेंसिटिविटी है लाइट के प्रति वो हमारी अनयूजुअली है, अच्छे से नहीं होती, तो इट कुड बी साइन ऑफ ग्लूकोमा। इस ये साइन किसका होता है, ग्लूकोमा को। ठीक है,
फिर है विज़न लॉस, स्पेशली इफ़ इट हैपन सडनली। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो हमारे विज़न लॉस है ना, वो तेज़ी से होने लगता है। अब हम करते हैं कैन ग्लूकोमा बी स्टॉप्ड, यानी कि जो ग्लूकोमा है क्या वो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो देखते हैं, ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी कि ग्लूकोमा को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी ऑप्टिक नर्व ही खराब हो जाती है जिसको हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाते हैं। बट यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, यानी कि आप इसको स्टॉप कर सकते हो ताकि ये आगे ना बढ़े। इट यूजुअली डेवलप्स स्लोली and can take 15 years for untreated early onset glaucoma to develop into blindness। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ग्लूकोमा होता है ना वो बहुत स्लोली से डेवलप होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। अगर आपने 15 साल भी इसको अनट्रीटेड किया तो क्या होगा, इसमें हमारी एक तरफ के जो देखने की क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लाइंडनेस में, अंधेपन में। हाउएवर फिर भी इफ़ द प्रेशर इन द आई इज़ हाई, फिर भी अगर प्रेशर में मतलब आई में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, द डिजीज़ इज़ लाइकली टू डेवलप मोर रैपिडली, यानी कि जो ग्लूकोमा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वैसे तो ये धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन फिर भी अगर आई में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो जो ग्लूकोमा है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब हम करते हैं व्हाट फूड्स टू अवॉइड इफ़ यू हैव ग्लूकोमा, यानी कि अगर आपको ग्लूकोमा है तो आपको किस तरह के फूड्स को अवॉइड करना होगा। कंज्यूमिंग अ हाई ट्रांस फैटी एसिड डाइट कैन रिजल्ट इन डैमेजिंग द ऑप्टिक नर्व, यानी कि उस तरह के फूड को आपको हटाना होगा जो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती हैं। अब आपको होगी कि भाई कैसे है वो, कौन कौन से है, कैसे हमें पता चले कि भाई इससे हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो ख़राब हो सकती है। यू शुड अवॉइड फूड्स लाइक बेक्ड गुड्स सच एज कुकीज़, केक्स, डोनट्स एंड फ्राइड आइटम्स लाइक फ्रेंच फ्राइज़। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो फूड्स अवॉइड करने होंगे जैसे कोई भी फूड बेक्ड है, बेक्ड कैसे, जैसे कुकीज़ हो गया, केक्स हो गया, डोनट्स हो गया, और कोई भी फ्राइड आइटम है जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गई। इन सब फूड्स को आपको अवॉइड करना होगा अगर आपको अपनी ऑप्टिक नर्व को बचाना है। ठीक है, अब हम करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा, यानी कि हम ग्लूकोमा का बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ग्लूकोमा इज ट्रीटेड बाय लोअरिंग योर आई प्रेशर, यानी कि जो ग्लूकोमा है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, जब आपके आइज़ का जो प्रेशर है जो ज़्यादा हुआ है अगर हम उसको कम कर दें तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन यूअर सिचुएशन, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यूअर ऑप्शन में इंक्लूड प्रेस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स, यानी कि आपको आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट की, या फिर सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर इन सब के कम्बिनेशन की ज़रूरत है। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको कम है तो आई ड्रॉप से भी काम चल सकता है, मेडिसिन से भी, लेकिन अगर वो हाई कंडीशन पे पहुंच गया है तो इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, सर्जरी भी की जा सकती है, और इन सब का कम्बिनेशन से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा ही हाई कंडीशन पे चला जाए तो ये सब था हमारा ग्लूकोमा से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो ये हमारा क्या था, काला मोतियाबिंद, जिसमें क्या होता है, आई का प्रेशर बढ़ जाता है और इसमें जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो ख़राब हो जाती हैं, तो इसका कोज तो यही होता है। और फिर हमारा आता है व्हाट इज़ यूजुअली फर्स्ट साइन। फर्स्ट साइन ये है कि जो हमारी साइड की विज़न है उसका लॉस हो जाता है, किसी भी लाइट के अराउंड हमें हेलोस दिखने लगते हैं।
और किसी भी लाइट के अराउंड हमें रेनबो का कोई भी कलर दिखने लग जाता है। और जो इसमें विज़न लॉस होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है अगर आई का प्रेशर ज़्यादा हो तो। और इसको हम क्या स्टॉप कर सकते हैं? इसको स्टॉप तो कर सकते हैं लेकिन इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हैं। फिर है व्हाट फूड्स टू अवॉइड इफ़ यू हैव ग्लूकोमा। अगर आपको ग्लूकोमा है तो आपको कैसे फूड्स अवॉइड करने चाहिए? जैसे कोई भी बेक्ड हो गया यानी कि कुकीज़, केक्स, डोनट्स। कोई भी फ्राइड आइटम हो गया यानी कि फ्रेंच फ्राइज़, कोई भी ले लो आप, वो सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे अगर आपको ग्लूकोमा से बचना है, अगर आपको ऑप्टिक नर्व को ठीक रखना है। फिर है व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि जो आपकी आई का प्रेशर हाई हुआ है उसको कम करना। और ये आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा कि आपको ग्लूकोमा कितना है। आई ड्रॉप से भी ठीक हो सकता है, मेडिसिन से भी, लेकिन अगर ज़्यादा हाई कंडीशन पे पहुंच गया तो उसके लिए हमें लेज़र ट्रीटमेंट, सर्जरी और इन सब का कॉम्बिनेशन भी करना पड़ सकता है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।